हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स 1006 में। कैसे हैं साथी आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो जैसा कि साथी आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट का जो पेपर है वो 29 जून को है। तो साथ ही अब आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आप इन दिनों को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे आप अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। साथ ही आपको लेके आया हूँ जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट का जो पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछे गए और आपको आगे कौन कौन से अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चाहिए। देखिए साथी, अब आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अब आप पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही आप पूरी तरह से रिवीजन कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेन टॉपिक हैं जो आप पढ़ सकते हैं और आप अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो साथ ही आपका भी क्या स्कोर अटक गया है, फंस गया है, एक जगह पर रुक गया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही जो है इसी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, आप आगे जो आपके टॉपिक काम आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है साथी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और साथ में बताऊंगा कि इस जो पेपर था 1262 पोस्ट का, इसमें मेरा कितना स्कोर था। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपसे बात करता हूँ। ओके साथी, और आप साथ में ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम सारे हिंदी की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी की बात अगर हम करते हैं तो हिंदी में देखिए, हिंदी में साथी आपके जो क्वेश्चन आए थे 1262 पोस्ट में, वो आए थे 4 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में रचना और साहित्य से, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे आपके 4 क्वेश्चन आए थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथी आपका। ठीक है, हिंदी में आप रचनाओं को ज़रूर पढ़ लीजिए, साथ में इतिहास को ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बहुत बड़ा एक नंबर है। 30 प्रश्नों में 4 से 5 प्रश्न आना बहुत ही बड़ा एक नंबर है। आप अगर अपना टारगेट 25 बनाते हैं, जिसमें से और साथ ही रचनाएँ ऐसे ही पूछा है जो मतलब हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मली जो है हम जो डेली पढ़ते रहते हैं, जो फेमस रचनाएं हैं उनसे नहीं पूछा है, ऐसे रचनाएं पूछा है जो हम नॉर्मली साथी क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमें फंस जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ साथ ही देखिए क्रिया से उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं साथी। अब आप कहेंगे क्रिया से कहाँ से, जैसे सकर्मक अकर्मक से उसने पूछा है कि कौन से वाक्य में सकर्मक है, कौन से वाक्य में अकर्मक है। साथ ही एक क्वेश्चन आया था प्रेरणार्थक क्रिया से कि इसमें कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है या तो नाम धातु क्रिया है। ठीक है साथी, उसी के साथ एक उसने क्रिया का पदबंध पूछा हुआ था। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साथी पत्र लेखन। ठीक है साथी, क्या है पत्र लेखन। पत्र लेखन आप पढ़ के जरूर जाइए साथी। देखिए इसमें से हर शिफ्ट में, हर पेपर में UP SSC जो भी पेपर ले रहा है इसमें पत्र लेखन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पत्र औपचारिक अनौपचारिक होता है या कौन सा पत्र हम किस तरह लिखते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही ये देखिए पदबंध आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए साथ ही यहाँ आप अलंकार, छंद और संज्ञा, सर्वनाम, ये सब तो सभी लोग पढ़ के जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, पदबंध। और इस पदबंध में साथ ही बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है बच्चों को कि आखिर ये है क्या। ठीक है, इस पदबंध को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, कौन सा क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध जो भी होता है। पदबंध साथ ही पदों का जो है एक समूह होता है जिसमें कई पद मिलकर एक पदबंध बनता है जो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया की बारे में बताता है। ठीक है, तो आप इसको सही पढ़ लीजिए। उसके बाद साथ ही आपको जो है वर्णमाला है। वर्णमाला में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न तो आपका आया था कि जो है उसका उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आया था, उसके साथ आपका संधि से एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद अलंकार से आपका एक क्वेश्चन, उसके बाद साथ ही देखिए समास से एक क्वेश्चन, काल से एक क्वेश्चन, कारक से 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन और साथ ही छंद से 2 क्वेश्चन। छंद से साथ ही ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रस से उसी के साथ ही आया था, रस से भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है,
तो ये आपके हिंदी के टॉपिक हैं। हिंदी में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप रचना और साहित्य को पढ़ लीजिए, क्रिया को पढ़ लीजिए, पद लेखन और पदबंदी, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। बाकी टॉपिक तो आपको सभी पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, खासकर रचना और साहित्य को। ठीक है, इससे आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, साथ ही इन्हीं टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद साथ ही हम देखिए कंप्यूटर की बात करते हैं। साथ में आपके 5 क्वेश्चन इसमें जो उसमें पैराग्राफ से आएंगे, वो तो आप कर ही लेंगे, पैराग्राफ पढ़ के आप अपना अच्छे से करिएगा। उसके बाद देखिए साथ ही हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो 1262 पोस्ट में ज़्यादा पूछे गए। मैंने एनालिसिस किया, मैंने पेपर भी दिया, उसका मेरे भी स्कोर क्या रहे मैं आपको अभी सबसे अंत में अपना स्कोर बताऊंगा। साथ में आपका भी स्कोर आपसे पूछूंगा कि आखिर आपका क्या स्कोर रहा, और आप अपना स्कोर उसमें मुझे बताइएगा। आपने इसका मॉक टेस्ट दिया या आप इस पेपर में बैठे हो तो ज़रूर मुझे अपना स्कोर बताइएगा। साथ में मैं अपना स्कोर भी आपको बताऊंगा। तो देखिए साथ ही इसी के साथ कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक है हमारे कंप्यूटर में। देखिए MS वर्ड और एक्सेल, ये जरूर पढ़ लीजिए। इसमें से कई क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। साथ ही इसमें से MS वर्ड और MS एक्सेल से, उसके साथ इंट्रोडक्शन से हमारे साथ ही एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसी के साथ AI से हमारे साथ ही एक क्वेश्चन आया था। उसी के साथ लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में कि ये लैंग्वेज किस में यूज़ की जाती है। जैसे जावा होती है लैंग्वेज, CCC लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये सबसे उसके बाद साथ ही इंटरनेट से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ईमेल से साथ ही हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला कि डोमेन नेम कैसा होता है, @ कहाँ से लगता है। ठीक है, ये उसके बाद साथ ही देखिए ईमेल से, उसके बाद मेमोरी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर से और बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन मिले हैं। लेकिन मैं ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए साथ ही UPG के जो एक बहुत बड़ा रोल है और बच्चों के बीच में ये एक सबसे बड़ा डर है, कौन सा, कंप्यूटर को लेकर और UPG के को लेकर। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप वो देख लीजिए। देखिए अंत समय में आप सारे टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए। इसमें से आपको 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और उतने ही हो जाएंगे तो आपके बहुत है। देखिए 100% साथ ही 100% पे सिलेक्शन भी नहीं होता है, और 100% कोई ला भी नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप 70% नंबर या 60 से 70% ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम आराम से हो जाएगा। तो आपको 100% सिलेबस इस समय नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 70% सिलेबस को ऐसा पढ़ना है कि उसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, तो देखिए जो UPG के में हमारा नृत्य और कला से 2 क्वेश्चन आया था। नृत्य और कला से यानी कि ये डांस कहाँ का है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था, साथ में नृत्य और कला के क्वेश्चन। उसके बाद साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक जिला एक उत्पाद, जैसे कि पीतल कहाँ पे होता है, मुरादाबाद, दरी कहाँ की फेमस है। ठीक है, लकड़ी के जो खिलौने वो कहाँ मिलते हैं, ये सब आप जरूर पढ़ लीजिए। एक जिला एक उत्पाद से देखिए साथ ही 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1262 पोस्ट का फुल एनालिसिस कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ। अगर आपने नहीं भी किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए और आप अपने स्कोर को बूस्ट करिए। साथ में देखिए मंदिर से 2 क्वेश्चन पूछे गए कि ये मंदिर कहाँ है। अभ्यारण्य से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। नगर निगम से एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये नगर निगम कहाँ पे है। ठीक है, नगर निगम की टोटल संख्या इस समय कितनी साथी, 17 नगर निगम है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए यूपी का इतिहास पढ़ लीजिए, और परिचय से 3 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ लीजिए। महाजनपद से एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे जो राजधानी पूछा कि राजधानी कहाँ की है। ठीक है, 16 महाजनपद है हमारे, सभी महाजनपद की राजधानियाँ पढ़ लीजिए। साथ में जो हमें हाल ही में GI टैग मिले हुए हैं यूपी के, किस किस उत्पाद को GI टैग मिले हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथी, तो ये आपका एनालिसिस है 1262 पोस्ट का। साथ में कंप्यूटर और UPG के बहुत बड़ा डर फैला हुआ है कि आखिर कैसे करेंगे। बेशक क्वेश्चन इस समय बहुत कठिन पूछे जा रहे हैं, आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन ये टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आएंगे और आपका नंबर पक्का बूस्ट होगा। साथ में देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या है। सबसे पहले तो देखिए ज़रूर पढ़ लीजिए, नहीं तो पछताएंगे। ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लीजिए साथी, नहीं तो आप क्या करेंगे, पछताएंगे। ठीक है, मेरा भी साथी स्कोर ऐसे नहीं बढ़ रहा था, फिर मैंने इन टॉपिकों को ध्यान से देखा और इन्होंने सही से पढ़ा था, फिर मेरा स्कोर अब बूस्ट होने लगा है।
देखिए सारे हिंदी में आप क्या पढ़ लीजिए, हिंदी में रचना जरूर पढ़ लीजिए, रचनाएं जो फेमस रचनाएं हैं, लेकिन और साथ ही में जो फेमस राइटर हैं उनकी रचनाएं, सारी रचनाएं याद कर लीजिए। उसके बाद पदबंध जरूर पढ़ लीजिए, साथ ही पदबंध से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद साथ ही पत्र लेखन जरूर पढ़ लीजिए, पत्र लेखन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्रिया, और उसके बाद वो क्या पढ़ लीजिए, विलोम, पर्यायवाची, ये सब आप समानार्थी शब्द ये सब देखिए। कंप्यूटर में आप साथ ही क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में देखिए MS वर्ड और एक्सेल जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आप बाबू बनने जा रहे हैं और आपको सारा जो काम है वो कंप्यूटर पर करना है। तो एग्जामिनर भी चाह रहा है कि आपको MS वर्ड और MS एक्सेल चलाने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इतिहास पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लीजिए, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और इंटरनेट आपको पता होना चाहिए। साथ में सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए और मेमोरी पढ़ लीजिए। UPGK में अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, सबसे पहले ODOP जरूर पढ़ लीजिए। हर स्टेट का आपको ODOP पता होना चाहिए, साथ में कौन कौन सी वहाँ पर चीज़ें फेमस हो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही आपको नृत्य और कला पढ़ लीजिए, साथ में UP का परिचय और इतिहास जरूरी, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। और GS में साथ ही देखिए, GS में आप करंट को आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, योजनाएं और नीतियाँ ये जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, करंट, योजनाएं और नीतियों से। साथ में अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग देखिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 15 में से कम से नहीं तो 13 से 14 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। इससे कम आप करेंगे तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। या तो आप यहाँ पर अपने नंबर बढ़ाइए, जो कि यहाँ पर नंबर बढ़ाने बहुत मुश्किल हैं, यहाँ पर एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल है, या तो आप यहाँ 15 में से 14-15 करना पड़ेगा, ठीक है साथी। तो इसी के साथ देखिए मैं आपको अपने स्कोर बताता हूँ। साथी मैंने ये पेपर दिया है और मेरा स्कोर इसमें जो बन रहे हैं वो साथी बन रहे हैं 63, ठीक है साथी। इसमें मेरा स्कोर 63 बन रहा है। देखिए मेरा साथ ही 66 स्कोर टोटल था, जिसमें से मेरे क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। मैंने इतने करके आए थे, कितना हो गया, 6, 2, 8, 6, 1, 7, 78। साथ बहुत कठिन पेपर था और क्वेश्चन वहाँ पर आ नहीं रहे थे, साथ में प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है। तो मेरे यहाँ पर 63 नंबर बने। साथ ही आपके कितने नंबर बने मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस जो जूनियर स्टैंड 1262 है, इसमें आपके कितने स्कोर बने हैं। जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया हो, इस पेपर को लगाया हो तो नहीं लगाए हैं, जिन्होंने वो ज़रूर लगा लीजिए, जिन्होंने लगाया हो अपना स्कोर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, साथ ही ऑल द बेस्ट। इसी तरह मैं आपको अगले किसी एक वीडियो का या किसी पोस्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा, क्या कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको टारगेट दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।